प्रश्नावली 16 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रश्नावली 16.1 और उसमें दिया गया है घन और घनाभ। तो सबसे पहले घन और घनाभ की हम सूत्रों की प्रणाली को समझते हैं। भाई सूत्र किस प्रकार निकलते हैं और क्या हमें रटने हैं सूत्र या फिर नहीं रटने हैं। तो आइए हम सीखते हैं पहले घन और घनाभ। यानी 16.1 में दिया गया, एक में तो दिया गया घन और दूसरा है उसका टॉपिक घनाभ। तो एक साथ दोनों को सीखते हैं हम कि सूत्र कहाँ से बनते हैं इसके। घन मैं कहूँ कि 6 वर्गों को मिलाकर एक बनता है घन। तो वर्ग हमारी कैसी आकृति है, एक द्विबिमीय आकृति है। द्विबिमीय किसे कहते हैं? वर्ग एक द्विबिमीय आकृति है जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है उसको कहते हैं दो विमाएं। जिसकी दो विमाएं है उसको द्विबिमीय, यानी कि ये एक समतलीय आकृति केवल समतल पर होती है, इसकी कोई ऊंचाई नहीं होती है। घन यदि मैं ऐसे वर्गों को 6 वर्गों को मिलाकर एक डब्बा बना दूं, ऐसे 6 वर्गों को मिला दूं और एक बना दूं एक डब्बा, ये बना दिया इस तरह से। छह वर्गों से मिलकर बन गया एक घन, ये बना दिया एक घन 6 वर्गों से मिलकर। अच्छा, घन जो बनता है वो बनता है 6 वर्गों से मिलकर जो डब्बा बनाया जाता है वो बनता है घन। अब इसमें क्या होता है, वर्ग में कितने किनारे या फिर कोण, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। इसमें किनारे कितने होते हैं भाई? इसके किनारे होते हैं, इसके किनारे या कोण इसकी होती हैं 12। अब कितनी सतह होती है इसकी? सतह का मतलब जैसे एक वर्ग, तो कितने वर्ग हैं इसमें? 6। तो सतह भी कितनी हो जाएंगी इसकी? 6 सतह या फलक 6। अब इसके कोने कितने होते हैं? कोने 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 कोने, या इसको बोलेंगे शीर्ष। कितने शीर्ष होते हैं इसके? 8। ये हमेशा 3D आकृति में यही होते हैं भाई। घन हो या फिर घनाभ हो, दोनों में 12 तो क्या होते हैं इसके किनारे, सतह होती हैं 6 और कोने होते हैं इसमें 8। अब बात करते हैं इसके, भाई हम निकालेंगे क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अच्छा, हमने अभी बताया था कि भाई इसमें कितने घन कितने वर्गों से मिलकर बना है? 6 वर्गों से मिलकर बना है। तो वर्ग का, जब हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? भुजा स्क्वायर। तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी है? 6। एक वर्ग का कितना? भुजा स्क्वायर। तो 6 वर्ग का कितना हो जाएगा? 6। तो इसका कितना हो जाएगा? 6 × L स्क्वायर। भुजा को कैसे लिख सकते हैं? L 6L स्क्वायर या फिर 6 × भुजा स्क्वायर। इसका हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी बात आएगी पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वह आधार और छत को मिलाकर जो आकृति दी हुई होती है उसका पूरे का क्षेत्रफल निकाला जाता है। इसे बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे वो होता है आधार और छत, इन दोनों को हम हटा देते हैं, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अच्छा, इसमें दे रखा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या कहूं मैं इसके लिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कोई भी हमारे पास घनाकार आकृति है, घनाकार जैसे मान के चलो कोई कमरा दे दिया। अब कमरे का जो फर्श है वो बना दिया हमें 3 मीटर 3 मीटर, इसकी लंबाई चौड़ाई 3 मीटर है और 3 मीटर ही ऊंचा ले गए इसको। 3 मीटर ही क्या बना दी हमने? इसका ही ऊंचाई बना दी। तो अब कह रहा है इसकी चारों दीवारों पर रंग करवाना है, पेंट करवाना है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात
कीजिए। अच्छा, क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? जब हम चारों दीवारों को ज्ञात कर रहे हैं भाई। अच्छा, दीवारें प्रत्येक दीवार या कि एक जैसी है क्योंकि घनाकार है, घनाकार तो उसकी चारों दीवार, फर्श भी, छत भी, चारों दीवार एक जैसी हो जाएंगी। अच्छा, इसमें करेंगे कितनी, एक दीवार का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, क्योंकि वर्गाकार है। कितनी दीवार है उसकी, 4, तो इसको कर सकते हैं 4l स्क्वायर, भुजा l के रूप में दर्शाए 4l स्क्वायर, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब बात आएगी इसमें कोई भी चीज भरनी हो भाई, अगर ये स्थान घेरती है तो क्षेत्रफल। अगर इस घनाकार चीज में, इस डब्बे में कोई चीज भरी जाए, जैसे चौक भर दिए जाए, मिट्टी भर दी जाए, तेल भरा जाए, तो जो भरा जाएगा उसको कहते हैं इसका आयतन। और आयतन किस प्रकार निकालते हैं भाई? आयतन हमेशा निकालते हैं जो आधार का क्षेत्रफल है ना, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, यानी जो आधार, आधार क्या है इसका, वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर गुणा ऊंचाई क्या है इसकी, ऊंचाई भी क्या है इसकी, भुजा ही है भाई। अच्छा, भुजा 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 करेंगे तो क्या हो जाएगा, l क्यूब, यानी कि अर्थात ऐसा हो जाएगा, भुजा भुजा कितनी बार हो गई, 3 बार, तो इसको कैसे लिखते हैं, l क्यूब। कैसे लिखते हैं इसको, l क्यूब। एक बात और आएगी इसके विकर्ण की, यदि हमने घन का विकर्ण ज्ञात करना है तो √3 l, √3 और l, √3 और l, इस तरह से हम निकालेंगे इसकी भुजा, यानी भुजा में √3 का गुणा करेंगे। इन्हीं चीज़ों को अब ले जाएंगे हम घनाभ में। घनाभ में समझना ये है कि भाई देखो, घन तो बना है हमारा 6 वर्गों से मिलकर, लेकिन घनाभ, घनाभ बनेगा हमारा 6 आयतों से मिलकर। ये बना लेते हैं एक आयत, और अब जब हमें बनाना है क्या, घनाभ, ये बना दिया हमने घनाभ। घनाभ में क्या होता है भाई, घनाभ में होता है कि 6 आयत होते हैं, इसमें 6 आयतों से मिलकर, 6 आयतों से मिलकर क्या बनता है, इसका आयत बनता है। तो अब देखिएगा इसकी जो ये, यानी कि एक जो आयत है, ये हमारे पास आयत, मैंने एक चीज बताई है कि आयत हो, सॉरी घन हो या घनाभ, इन सभी में 6 फलक या सतह होती हैं, 12 कोर या फिर किनारे होते हैं इसमें, और 8 कोने या फिर शीर्ष, ये दोनों में बराबर है भाई। यहाँ वर्गों से मिलकर और यहाँ आयत से मिलकर बनते हैं घनाभ। जैसे इसके लिए हम उदाहरण लिखें भाई, माचिस की डिब्बी, ठीक है, माचिस की डिब्बी और चौक का डिब्बा, किताब, और भी बहुत सारी आकृतियां हो सकती हैं, माचिस, चौक का डिब्बा, किताब, संदूक, ये सभी हो सकते हैं भाई। अब हमें ये जो दे रखा है, आयत दे रखा, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, इस तरह से निकाल लेते हैं। तो इसकी दी गई है क्या है, लंबाई, ये भी क्या है इसकी लंबाई, ये चौड़ाई, तो ये भी क्या है इसकी चौड़ाई। अब जो ये दी गई है, ये क्या है इसकी ऊंचाई, ये भी क्या है इसकी ऊंचाई, ऊंचाई, और ये भी इसकी क्या है भाई ऊंचाई, ये क्या है इसकी चौड़ाई, ये भी इसकी चौड़ाई, ये लंबाई, तो ये भी लंबाई। सारी आकृतियां हमने दर्शा दी। जबकि हम एक आयत का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तब किस प्रकार से करते हैं भाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हम घनाभ में लेके चलते हैं इसको, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल
अच्छा, इसकी सतह कितनी हो गई भाई? 6 हो गई। 6 का निकालते हैं। यदि हम नीचे वाली का निकालते हैं इसका, तो इसमें लंबाई और चौड़ाई है। अपने दिमाग में ये सोचिए कि हम एक कमरे में बैठे हैं और जो कैसा है, घनावकार। घनावकार का मतलब उसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी हैं? बराबर। अब कमरा है हमारे पास में, कमरा के नीचे वाली छत और नीचे वाला फर्श और छत दोनों एक जैसे होंगे, क्योंकि जितने आकार में हमारा फर्श है उतने ही आकार में हमारी छत होगी। इसी प्रकार संदूक में देख सकते हैं, जितना उसका तल है उतनी उसकी ढक्कन यानी कि छत है। आमने सामने की जो दीवार है वो एक जैसी हो जाएंगी और इधर की जो दीवार है वो भी एक जैसी हो जाएंगी। तो अब जो हमारे पास आकृति बनेगी, नीचे लेते हैं भाई हम फर्श और छत के लिए, लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, लंबाई गुणा चौड़ाई, वो भी कितनी बार है? 2 बार। ये दोनों यानी कि फर्श और छत का हो गया, लंबाई चौड़ाई फर्श का, लंबाई चौड़ाई छत की, तो 2 बार प्लस। अब हम लेते हैं इन दोनों दीवारों का। इन दोनों दीवार में क्या दे रखा भाई? एक तो दे रखी है इसकी लंबाई और एक दे रखी है ऊंचाई। और दीवार कितनी है? 2 गुणा लंबाई इंटू ऊंचाई। यहां ले लेता हूं भाई इसको मैं, 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस 2 लंबाई गुणा ऊंचाई। अब 2 दीवार और रह गई है सामने वाली, लंबाई तो ले ली लेकिन चौड़ाई और रह गई है, तो 2 दीवार ये यानी कि चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये 2 दीवार हो गई। इन सब में कॉमन क्या है भाई? 2 कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या? लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू ऊंचाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूं, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई यानी कि L और B, इन दोनों को ना लंबाई चौड़ाई प्लस लंबाई और ऊंचाई LH प्लस BH, ये हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हमें चारों दीवारों का निकालना भाई, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे तब क्या करेंगे भाई? आमने सामने की भुजा आयताकार है, इधर आमने सामने की भुजा आयताकार है। इसका मतलब जो फर्श वाली है, ये फर्श वाली, फर्श और छत ये नहीं लगेंगी बस केवल, तो क्या लगेंगी? 2 लंबाई इंटू ऊंचाई यानी कि 2 लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस 2 चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ऐसी तो लगेगी भाई दोनों दोनों इसी तरह लगेंगे। जब इसी तरह लगेंगे यानी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2 कॉमन निकल गया दोनों में, और भी कुछ कॉमन, ऊंचाई है दोनों में कॉमन, तो गुणा ऊंचाई, बचा क्या? लंबाई प्लस ये बच गया यहाँ पर चौड़ाई। तो इसका मतलब हो जाएगा 2 गुणा यानी कि 2HL प्लस B, L प्लस B, इसका हो जाएगा भाई 2L प्लस B यानी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब जो बचेगा हमारे पास में, इसका बचेगा एक तो आयतन और एक बचेगा हमें इसका विकर्ण। यदि हमें इसका आयतन निकालना, आयतन का मतलब इस घनाभ में जो चीज भर सकते हैं वो निकालेंगे भाई। तो आयतन का सूत्र क्या है? आयतन, आयतन का मैंने बताया था कि आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है इसका? लंबाई गुणा चौड़ाई। मैं ऊंचाई का गुणा करना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। तो इसको करते हैं, क्या आ जाएगा भाई? L, B और H। एक और रह गया इसका वर्ग। ये घनाभ दे रखा है, घनाभ में लगाना विकर्ण, तो विकर्ण निकालेंगे इसका तो क्या सूत्र आएगा? अंडर रूट लगा देंगे, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर यानी कि लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर, और प्लस में आएगा ऊंचाई का स्क्वायर का निकालना तो हमें अंडर रूट। इस तरह हम ज्ञात करेंगे भाई। प्रश्नावली 16.1 और सवाल नंबर 1। पहला, एक घनाभ 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर ऊंचा है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए। एक दे रखा हमें क्या? घनाभ।
हम बनाते हैं भाई एक घनाभ। ये बना लिया घनाभ, और इस घनाभ की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है उसने? लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी दे रखी है उसने? यहाँ से देख लेते हैं भाई चौड़ाई, ये चौड़ाई ले लेते हैं किसने? इसने 9 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी ले ली इसने? 5 सेंटीमीटर। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, या फिर यूँ लिख देते हैं इसको भाई 9 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई और 5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई लिख दी। अब तुम्हें जो ज्ञात करना भाई घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो हम लिख लेते हैं घनाभ की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी दी हुई है इसकी? 9 सेंटीमीटर। और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र क्या लिखाया था भाई? अगर किसी ने नहीं दिया तो पहले वीडियो को रिपीट करें और वहीं से देखें। क्षेत्रफल 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई कितनी है इसकी? 12 गुणा 9, चौड़ाई गुणा ऊंचाई 5 और ऊंचाई गुणा लंबाई बराबर 2। 12 नंबर 108 प्लस 9 5 45, 12 पंजे 60। 2 गुणा इन सभी को जोड़ देते हैं भाई, कितना हो गया? 60 और 45 105, 105 और 108 213। 213 गुणा 2 करेंगे 426 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया क्या इसका? पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब करते हैं आयतन। अच्छा, आयतन का सूत्र क्या है भाई? आयतन का बताया क्या था मैंने? यानी कि इसके आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई LVH, यानी तीनों का गुणा करना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का। 12 गुणा 9 गुणा 5, 12 पंजे 60, 60 गुणा 9 करेंगे कितना हो जाएगा? 9 छिक्की 54, 540 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ध्यान रखना एक चीज, जब भी हम आयतन ज्ञात करते हैं तो वो क्यूब में लिखते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो वो स्क्वायर में लिखते हैं, और यदि हमें परिधि ज्ञात करनी हो, परिमाप ज्ञात करना हो तो सीधे सीधे उसको हम जैसी इकाई दे रखी है उसी में हम लिखते हैं। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 426, आयतन इसका 540 सेंटीमीटर क्यूब। अब दिया गया 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। इन तीनों छोटे घनों को पिघलाकर, यानी कि ये मान के चलिए कि ये तीनों ही क्या दे रखी? कांच की गोली दे रखी है, जिसका भुजा कांच की गोली नहीं, कोई भी एक चौकोटी आकृति दे रखी है जो घन है 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 1 दे रखा है 1 सेंटीमीटर। इन तीनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। तो उस नए घन को बनाया जाता है, उस नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो, अगर इन तीनों को पिघला दें, पिघलाकर मिलाएंगे, अब जो इनको पिघलाकर निकली कोई भी पदार्थ है जो निकला है, वही पदार्थ से ही हमें नया एक कंप्लीट बनाना है। एक तरह से कहूँ तो मैं ये कि भाई एक माटी का, ये मान के चलिए ये घना का डिब्बा, एक ये और एक ये, इन तीनों को मिलाकर या पिघलाकर जो बनाया जाएगा वो इतना बड़ा बना दिया या फिर इससे बड़ा बन जाएगा। लेकिन बनेगा कैसा? इन तीनों के आयतन का प्रयोग करके। जब हमें कहे कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाने के लिए, तब हम प्रयोग करेंगे आयतन का। सिर्फ और सिर्फ हमें ध्यान रहेगा आयतन का। तो पहले तीनों का आयतन निकाल लेते हैं भाई। इसमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन। अच्छा, आयतन का सूत्र क्या है घन का भाई? भुजा क्यूब 8 क्यूब, यानी कि 512 सेंटीमीटर क्यूब। अब दूसरा ले लेते हैं भाई, इसमें 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन।
इसका भी सूत्र हमेशा घन का आयतन तो क्या है, भुजा क्यूब यानी कि 6 का क्यूब 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब बचा एक और, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन। अच्छा, इसका भी सूत्र भुजा क्यूब आएगा भाई, तो 1 का यानी कि भुजा क्यूब, 1 का क्यूब कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तीनों के आयतन का कुल बराबर, यानी इन तीनों के जो योग हो जाएगा आयतन का, वो नए घन का आयतन, ये तीनों कैसे हो जाएंगे आपस में, बराबर हो जाएंगे भाई। यानी तीनों घन में मिला दें तो वो बड़े घन के आयतन के बराबर बैठ जाएंगे। तो तीनों घनों का योग कितना आएगा, 2, 6, 8 और 9 और 2 729 सेंटीमीटर क्यूब। नए घन का आयतन कितना आ गया, 729 सेंटीमीटर क्यूब। नए घन की भुजा कितनी आई भाई। अच्छा, हम आयतन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, भुजा क्यूब, तो भुजा क्यूब यानी कि नया घन। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, भुजा को हटा दिया, 729 यहाँ क्यूब है और इधर जाएंगे तो क्या लगाएंगे इस पर, क्यूब रूट, इसको लिखते हैं 1/3 यहाँ आ गया। इसका मतलब 729 का क्या निकालना है तुम्हें, क्यूब रूट निकालना है। तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी, भुजा निकालेंगे तब हम, इसकी आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। केवल भुजा निकाल रहे हैं, क्यूब नहीं आएगी, 9 सेंटीमीटर। क्यों, इसका मतलब हो जाएगा कि 9 गुणा 9 गुणा 9। जब हम वर्ग में से निकालते हैं वर्गमूल तो 2 का जोड़ा बनाते हैं, लेकिन जब हम घनमूल निकालते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं तो 3 का जोड़ा निकालते हैं भाई। तो 3 के जोड़े में से 1 2 3 बार 9 है तो एक बार निकालेंगे इसको बाहर 9। तो इसकी भुजा कितनी आ गई नए घन की, 9 सेंटीमीटर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस घन का हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। 6 गुणा भुजा कितनी है, 9 गुणा 9, 9 नाम 81, 81 गुणा 6 करेंगे, 6 एकम 6 और 6 8 48, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल नंबर 3, एक संदूक की माप 50 सेंटीमीटर गुणा 36 सेंटीमीटर और गुणा 25 सेंटीमीटर है। इस संदूक का कवर बनाने के लिए, इसका मतलब कवर का मतलब ढकने के लिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। यदि इस स्थिति में दिया हुआ गुणा की में, तो इसको मानते हैं पहले को लंबाई, इसको मानते हैं ऊंचाई और इसको मानते हैं लंबाई चौड़ाई और इसको मानते हैं ऊंचाई, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। एक संदूक है, उसकी लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है और ऊंचाई दी हुई है। इसका कवर बनाने के लिए अर्थात इसको ढकने के लिए हमें कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। जब हमें ढक रहे हैं तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं भाई। हम लिख सकते हैं संदूक की लंबाई कितनी दी हुई है, 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी हुई है कितनी, 36 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी हुई है कितनी, 25 सेंटीमीटर। अब करना हमें कवर बनाने के लिए कपड़े की आवश्यकता, कितने कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी भाई। मैं बता चुका हूं कि कवर बनाना या फिर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात इसको ढकना। तो क्या निकालेंगे, 2 गुणा लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई और लंबाई, 2 गुणा लंबाई और चौड़ाई 50 गुणा 36 प्लस ऊंचाई, चौड़ाई और ऊंचाई 36 और 25, 36 गुणा 25, HL यानी कि 50 और गुणा 25, इनका भाई गुणा कर लेते हैं। 36 गुणा 5 करेंगे जब कितना आएगा, 0 का 0, 5 तिया यानी कि 5 से 30 हासिल 3, 5 तिया 15 और ये आ गया
1800 प्लस 36 गुणा 25 करेंगे, 25 छिक्की 150 बचे 15, 25 दिया 75, 75 और 15 कितने हो जाएंगे 90। अब आगे करते हैं भाई 50 गुणा 25, 25 पंजे 125, जीरो 2 गुणा 0 0 0 का गया 0, 5 का 5, 2 और 9 11, 11 और 9 20, वहाँ से लगी 2, 2 और 1 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 3, सॉरी 3 और 1 4, इन दोनों का गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे भाई यहाँ पर 0 0 1 और यहाँ पर आ जाएगा 8, 8100 वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी उस संदूक को ढकने के लिए। 8100 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं भाई। अब देखिए भाई थोड़ा सवाल समझने का, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ, एक घन दे रखा है, इस घन का प्रत्येक पृष्ठ कितना दे रखा है 100 वर्ग सेंटीमीटर। मैं पहले एक बार और बता चुका हूं कि जब भी हमें वर्ग की संख्या आती है, किसकी आती है वर्ग में संख्या आती है, इसका मतलब हमें क्या दे रखा है वो ऑलरेडी क्षेत्रफल दे रखा है। घन के एक पृष्ठ की, प्रत्येक पृष्ठ की 100 वर्ग सेंटीमीटर इसकी क्या दे रखी है हमें, एक जो पृष्ठ है वो कितना 100 वर्ग सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि एक जो वर्गाकार सतह है उसका क्षेत्रफल कितना है 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो पहले इसको निकालते हैं भाई। प्रत्येक पृष्ठ कितना दे रखा है इसने 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका हम भुजा निकालेंगे, वर्ग की भुजा, तो भुजा निकालेंगे 100 पर क्या लगा देंगे अंडर रूट निकालेंगे भाई। भुजा कितना हो जाएगा इसका 10 सेंटीमीटर। क्यों निकाला मैंने अंडर रूट क्यों लगाया, क्योंकि जब हम वर्ग के क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या लिखते हैं वर्ग स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर जैसे स्क्वायर घटाएंगे सामने क्षेत्रफल पर क्या चला जाएगा अंडर रूट चला जाएगा। या फिर यहाँ कर लेते हैं भाई, सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल प्रत्येक, यही से दोबारा कर देता हूँ, प्रत्येक वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दे रखा है इसने 100। अब वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल सूत्र क्या है भुजा स्क्वायर बराबर 100। तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी अब 100, ये काट लिया तो कितना हो जाएगा भुजा इसकी 10 सेंटीमीटर इसकी भुजा आ गई। प्रत्येक भुजा कितनी आ गई इसकी अब 10, प्रत्येक इसकी आ जाएगी 10। अब उसने कहा आगे यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में, कोई भी हमारे पास मान के चलिए एक इस तरह से डिब्बा है, ये मेरे पास घनाकार है, लेकिन जब हम इसको काटेंगे तो इसके 2 भाग कर देंगे यहां से काट कर, यानी आधा ऊपर और आधा नीचे। अब इसकी लंबाई भी चौड़ाई भी और इसकी ऊंचाई भी क्या दी हुई है 10 दी हुई है, लेकिन जैसे ही हम इसको यहाँ से काटेंगे तो इसकी ऊंचाई जो 10 दी हुई थी 5 5 में बढ़ जाएगी इसकी। इसका मतलब मैं काट देता हूँ इसको यहाँ से इस तरह, इस तरह से हमारे बन जाएंगे इसके 2 भाग। अच्छा इससे पहले जो वर्ग था उसकी टोटल भुजाएं ये कितनी थी, यहाँ 10 थी टोटल, लेकिन अब जैसे इस भाग से 2 भागों में टूट गया तो इसकी ऊंचाई कितनी बची अब भाई 5 बच जाएगी। अब कितनी बच जाएगी 5। पहले वर्गाकार था यानी कि घनाकार था, अब बन गया घनाभ। काटने के पश्चात घनाभ की लंबाई कितनी बच गई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर, लेकिन अब ऊंचाई में फर्क पड़ गया भाई, पहले 10 थी अब कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्रत्येक घनाभ का संपूर्ण, प्रत्येक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय
क्षेत्रफल। सूत्र क्या है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का? 2 LB BH और L। 2 गुणा LB यानी कि 10 गुणा 10 प्लस ऊंचाई और चौड़ाई 10 गुणा 5, ऊंचाई और लंबाई 10 गुणा 5, 2 10 का 10 100 प्लस 10 पंजे 50 और 10 पंजे 50, जोड़ेंगे इनको भाई 100 और 100 कितने हो गए? 200। 200 गुणा 2 करेंगे कितना हो जाएगा? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका भी 400 और इसका भी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आएगा। अब इसको करना कैसे? ये करना है, एक घन दिया हुआ है, एक पहले हमको मान के चले एक घनाकार कोई भी आकृति है। अब उसको कह दिया कि तुम्हें इस वाले भाग को भाई 2 भागों में काटना है, लेकिन उससे पहले दिया है कि एक वर्गाकार सतह 100 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका मतलब इसका संपूर्ण ये क्षेत्रफल दे रखा 100, तो इसकी पहले निकाली हमने भुजा। अब 10-10 की भुजाएं, ये ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सभी। अब ऊंचाई के अनुपात में इसको हमने 2 भागों में काट दिया इस तरह से। जब काट देंगे इसको हम तो कितने भाग बन गए? 2 भाग बन गए। तो ऊंचाई कितनी कितनी रहेगी 2 भागों में? 5-5। बाकी लंबाई और चौड़ाई में तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो लंबाई चौड़ाई फर्क ना पड़ के ऊंचाई में फर्क पड़ा। ऊंचाई सिर्फ हमने 5-5 कर दी, बाकी हमारी 10-10। इस तरह से हम निकालेंगे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।